नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारे आज की स्टोरी का टाइटल है नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक हैं सव्य प्रकाश। दोस्तों, सव्य प्रकाश जी आधुनिक हिंदी साहित्य में एक प्रसिद्ध नाम है। सव्य प्रकाश जी को प्रेमचंद परंपरा का महत्वपूर्ण लेखक माना जाता है। अब तक इनके 5 उपन्यास और 9 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनकी कहानियों का अनुवाद रूसी भाषा में भी हो चुका है। समय प्रकाश जी ने अपनी रचनाओं में मध्यम वर्गीय जीवन की समस्याओं, उनकी पीड़ाओं और उनके संघर्षों के विविध पक्षों को पाठकों के सम्मुख उपस्थित किया है। इन्होंने अपनी खिलदंडी किंतु अत्यंत सहज भाषा में रचनाएं लिखकर अपने पाठकों का मन मोह लिया है। इन्हें पहल सम्मान, वनमाला सम्मान, राजस्थान साहित्य अकादमी सम्मान तथा 2011 में आनंद सागर कथाक्रम सम्मान से सम्मानित भी किया जा चुका है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से एक छोटे कस्बे से गुजरना पड़ता था। उस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना, 2 ओपन सिनेमा घर तथा एक नगर पालिका थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती रहती थी। कभी सड़कें पक्की करवाने का काम, तो कभी शौचालय, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया जाता। एक बार नगर पालिका के एक उत्साही अधिकारी ने मुख्य बाजार के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। चूंकि बजट ज्यादा नहीं था, इसलिए मूर्ति बनाने का काम कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के शिक्षक को सौंपा गया। मूर्ति सुंदर बनी थी, बस एक चीज की कमी थी। नेताजी की आंख पर चश्मा नहीं था। एक सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया। जब हालदार साहब आए तो उन्होंने सोचा, वाह भाई, यह आइडिया तो बढ़िया है। मूर्ति पत्थर की पर चश्मा रियल। दूसरी बार जब हालदार साहब आए तो उन्होंने मूर्ति पर तार का फ्रेम वाले गोल चश्मा लगा देखा। तीसरी बार फिर उन्होंने नया चश्मा पाया। इस बार वह पान वाले से पूछ बैठे कि नेताजी का चश्मा हरदम बदल कैसे जाता है। पान वाले ने बताया कि ये काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। हालदार साहब को समझते देर न लगी कि बिना चश्मे वाली मूर्ति कैप्टन को खराब लगती होगी, इसीलिए अपने उपलब्ध फ्रेम में से एक को वह नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता होगा। जब कोई ग्राहक वैसे ही फ्रेम की मांग करता जैसा मूर्ति पर लगा है, तो वह उसे मूर्ति से उतार कर ग्राहक को दे देता और मूर्ति पर नया फ्रेम लगा देता। चूंकि मूर्ति बनाने वाला मास्टर चश्मा भूल गया था। हालदार साहब ने पान वाले से जानना चाहा कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही। पान वाले बोला, वह लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, वह पागल है, इसीलिए ऐसा करता है। हालदार साहब को एक देशभक्त का मजाक बनते देख अच्छा नहीं लगा। कैप्टन को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ, चूंकि वह एक बूढ़ा मरियल लंगड़ा सा आदमी था जिसके सर पर गांधी टोपी तथा चश्मा था। उसके एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे में एक बांस में टंगे ढेरों चश्मे थे। वह उसका वास्तविक नाम जानना चाहते थे, परंतु पान वाले ने इससे ज्यादा बताने से मना कर दिया। 2 साल के भीतर हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कई चश्मे लगते हुए देखे। एक बार जब हालदार साहब कस्बे से गुजरे तो मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। पूछने पर पता चला कि कैप्टन मर गया। उन्हें बहुत दुख हुआ। 15 दिन बाद कस्बे से गुजरे तो सोचा कि वहां नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की ओर तो देखेंगे भी नहीं। जीप से उतरे और मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ छोटा सा चश्मा रखा था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। यह देखकर हालदार साहब की आंखें नम हो गई। तो दोस्तों, यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त होता है। दोस्तों, नेताजी का चश्मा हर भारतीय के अंदर देशभक्ति की भावना और अपने स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान का भाव जागृत करने का प्रयास करती है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने ये बताने की कोशिश की है कि जब हम अपने महापुरुषों की प्रतिमा की स्थापना करते हैं, तब उसका उद्देश्य ये होता है कि उस महान व्यक्ति की स्मृति हमारे मन में बनी रहे। हमें ये स्मरण रहे कि उस महापुरुष ने देश व समाज हित के लिए किस तरह के महान कार्य किए। उसके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर हम भी अच्छे कार्य करें, जिससे समाज व राष्ट्र का भला हो। हमारा ये उत्तरदायित्व होना चाहिए कि हम उस प्रतिमा की गरिमा का ध्यान रखें। हम ना तो स्वयं उस प्रतिमा का अपमान करें अथवा उसे क्षति पहुंचाएं, और ना ही दूसरों को ऐसा करने दें। हम उस प्रतिमा के प्रति पर्याप्त श्रद्धा प्रकट करें एवं उस महापुरुष के आदर्शों पर समय भी चले तथा दूसरों को भी चलने के लिए प्रेरित करें। नेताजी का चश्मा पाठ के माध्यम से लेखक समय प्रकाश जी ने उन नागरिकों के महत्व को भी उबारा है जो गुमनामी के पन्नों में खो गए। देश के निर्माण में उन सभी ने अपने अपने तरीके से योगदान दिया है, जिनके नाम से सभी अपरिचित हैं। कैप्टन नामक चश्मे वाले की देशभक्ति भी उसी के कस्बे तक सीमित थी। इस कहानी के माध्यम से सव्य प्रकाश जी ये भी बताना चाहते हैं कि सभी नागरिकों में देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। हर व्यक्ति, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, अपने समाज के लिए कुछ न कुछ कर सकता है। कैप्टन एक सामान्य और साधारण आदमी था,
लेकिन उसमें भी देशभक्ति की भावना थी। वह अपनी क्षमता के अनुसार अपनी इस भावना को व्यक्त करता था। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस पार्ट का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।